समुद्र के नीचे भारत का साइलेंट ब्रह्मास्त्र तैयार, 15 दिन तक बिना आहट के दुश्मन का करेगा शिकार। चीन पाकिस्तान की नींद हराम, भारत ने समंदर में बिछाया अदृश्य चक्रव्यूह। दुनिया हैरान, डीआरडीओ का वो सीक्रेट हथियार जो न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज्यादा खतरनाक। अब कराची से ग्वादर तक हर पल भारतीय नजर, समंदर के सिकंदर की दहाड़ से कांपा दुश्मन। भारत की पनडुब्बियों को मिली संजीवनी बूटी। अब होगा असली अंडर वाटर वॉरफेयर का आगाज। हिंद महासागर की गहराइयों में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी भनक न तो चीन की जासूसी सैटेलाइट्स को लगी और न ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को। भारत के सीक्रेट डिफेंस बेस में हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने चुपचाप एक ऐसी तकनीक को जन्म दिया है जो समंदर में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये कोई विदेशी हथियार नहीं, बल्कि वो स्वदेशी ताकत है जो हमारी पनडुब्बियों को एक अदृश्य शिकारी बना देगी। एक ऐसा शिकारी जो हफ्तों तक बिना सांस लिए, बिना कोई आवाज किए दुश्मन के घर के ठीक नीचे बैठकर उसकी हर हरकत पर नजर रख सकता है और एक ही पल में उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। ये उस अंडर वाटर क्रांति की कहानी है जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर दिया है जिनके पास समंदर पर राज करने की असली चाबी है। चीन और पाकिस्तान अब तक अपनी विदेशी तकनीक पर इतरा रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि भारत ने एक ऐसा साइलेंट किलर तैयार कर लिया है जो उनकी हर चाल को मात देने के लिए समंदर की गहराइयों में उतरने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस रात से पर्दा उठाते हैं जो हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना बनने जा रहा है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम। अब ये नाम सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझिए। ये पनडुब्बी के लिए एक तरह का अक्षय पात्र या एक ऐसा पावर बैंक है जो उसे पानी के नीचे हफ्तों तक जिंदा रखता है। अब तक हमारी जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां थीं, जैसे कलवरी क्लास की सबमरीन्स, उनकी एक सीमा थी। उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर 2 से 3 दिन में समंदर की सतह पर आना पड़ता था। जैसे ही कोई पनडुब्बी सतह पर आती है, वो दुश्मन की सैटेलाइट और रडार की नजरों में आ जाती है। इसी प्रक्रिया को स्नोटिंग कहते हैं और यही वो पल होता है जब पनडुब्बी सबसे ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन अब DRDO के जीनियस वैज्ञानिकों ने इस कमजोरी को भारत की सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। उन्होंने एक ऐसा स्वदेशी फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम बनाया है जो लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बिजली पैदा करता है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसमें न के बराबर आवाज होती है और न ही गर्मी निकलती है। यानी हमारी पनडुब्बी अब समंदर की गहराइयों में एक भूत की तरह चलेगी। दुश्मन के सबसे आधुनिक सोनार सिस्टम भी उसकी आहट नहीं सुन पाएंगे और थर्मल डिटेक्टर उसकी गर्मी महसूस नहीं कर पाएंगे। ये तकनीक हमारी INS खंडेरी जैसी पनडुब्बियों की पानी के नीचे रहने की क्षमता को 2 से सीधे 13 दिन से 15 दिन तक बढ़ा देगी। सोचकर देखिए, पूरे 2 हफ्तों तक एक भारतीय पनडुब्बी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के पास या चीन के किसी नेवल बेस के करीब चुपचाप तैनात रह सकती है और दुश्मन को कानों कान खबर तक नहीं होगी। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये समंदर में भारत का साइलेंट किलर मोड एक्टिवेट करने जैसा है। एक ऐसी छुपी हुई ताकत जो दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देगी। अब सवाल उठता है कि ये ऐतिहासिक कारनामा कब और कैसे होने जा रहा है और भारत ने दुनिया की नजरों से बचाकर इसे कैसे अंजाम दिया। तो सुनिए, इस महाअभियान का सेंटर पॉइंट होगी हमारी INS खंडेरी। ये कलवरी क्लास की दूसरी पनडुब्बी है जिसे सितंबर 2019 में नौसेना में शामिल किया गया था। प्लान के मुताबिक जुलाई 2026 में जब INS खंडेरी अपनी मिड लाइफ रिफिट यानी एक बड़े मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए जाएगी, तब DRDO द्वारा बनाया गया यह स्वदेशी AIP मॉड्यूल उसमें फिट किया जाएगा। ये काम मुंबई या विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में होगा और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए पनडुब्बी के ढांचे को बहुत ही सावधानी से काटा जाएगा और इस AIP मॉड्यूल को एक प्लग इन की तरह उसमें जोड़ा जाएगा। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जिसमें पनडुब्बी की मजबूती और उसकी स्टील्थ यानी छुपे रहने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 साल लगेगा। इसके बाद मार्च-अप्रैल 2027 में इसके समुद्री ट्रायल शुरू होंगे, जहां इसे हर तरह के खतरनाक हालातों में परखा जाएगा और जुलाई
2027 तक ये साइलेंट किलर पूरी तरह से ऑपरेशनल होकर हिंद महासागर में अपनी गश्त पर निकल पड़ेगा। इस मिशन के पीछे डीआरडीओ की नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी NMRL के साथ साथ भारत की दिग्गज कंपनियां लार्सन एंड टुब्रो, NT और थर्मैक्स का हाथ है। ये मेड इन इंडिया की वो ताकत है जो दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। चीन और पाकिस्तान अपनी युआन क्लास और अगोस्टा 90 बी पनडुब्बियों में लगे विदेशी AIP सिस्टम पर घमंड करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि युद्ध की स्थिति में उन विदेशी सिस्टम की सप्लाई कभी भी रोकी जा सकती है। लेकिन भारत का AIP सिस्टम हमारा अपना है, हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह अटूट है, अजेय है। इस स्वदेशी AIP सिस्टम का असली खेल अब शुरू होता है। भारत सिर्फ एक पनडुब्बी को अपग्रेड करके रुकने वाला नहीं है। ये तो उस डुअल सबमरीन नेटवर्क की शुरुआत है जिसका प्लान भारत ने बहुत पहले ही बना लिया था। धीरे धीरे कलवरी क्लास की सभी 6 पनडुब्बियों और भविष्य में आने वाली प्रोजेक्ट 75I की पनडुब्बियों को भी इसी AIP टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत हिंद महासागर में अदृश्य पनडुब्बियों का एक ऐसा जाल बिछा देगा जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की रणनीति को तोड़कर रख देगा। चीन जो ग्वादर, हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों पर बैठकर भारत को घेरने का सपना देख रहा है, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके हर जहाज, हर पनडुब्बी पर भारत के ये साइलेंट हंटर्स 24 घंटे नजर रख रहे होंगे। मलक्का स्ट्रेट से लेकर हॉर्मुज और अदन की खाड़ी तक हर उस चौक पॉइंट पर भारत की AIP लेस पनडुब्बियां तैनात होंगी जहां से चीन की सप्लाई लाइन गुजरती है। एक इशारा मिलते ही ये पनडुब्बियां चीन की पूरी सप्लाई लाइन को ब्लॉक कर सकती है, और वो भी बिना अपनी लोकेशन बताए। पाकिस्तान के लिए तो ये एक बुरे सपने से भी बदतर है। सोचिए, एक भारतीय पनडुब्बी कराची बंदरगाह के ठीक बाहर 2 हफ्तों तक डेरा डाले हुए है। पाकिस्तान की पूरी नेवी उसकी मौजूदगी से अनजान है और वो जब चाहे जहां चाहे स्ट्राइक कर सकती है। ये सिर्फ एक सैन्य बढ़त नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है जो दुश्मन को हमेशा खौफ में रखेगी। ये AIP पनडुब्बियां सिर्फ खुद शिकार नहीं करेंगी, बल्कि ये हमारी न्यूक्लियर पनडुब्बियों जैसे INS अरिहंत और INS अरिघात के लिए एक सुरक्षा कवच का भी काम करेंगी। ये दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाज़ों को दूर से ही ट्रैक करके हमारी न्यूक्लियर फ्लीट को सुरक्षित रखेंगी, जिससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी घातक हो जाएगी। भारत की सोच यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। DRDO ने इस AIP सिस्टम को जानबूझकर मॉड्यूलर डिजाइन में बनाया है। सीधा मतलब है कि भारत भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपनी पनडुब्बियों तक सीमित नहीं रखेगा। इस टेक्नोलॉजी को भविष्य की 6ठी पीढ़ी की पनडुब्बियों और मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल्स UUVs में भी लगाया जा सकेगा। ये भारत को भविष्य के अंडर वाटर वॉरफेयर में अमेरिका और रूस के बराबर लाकर खड़ा कर देगा। एक और गुप्त पहलू है कूटनीतिक दबदबा। भारत भविष्य में इस मेड इन इंडिया AIP मॉड्यूल को अपने मित्र देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये वो देश हैं जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं। जब इन देशों की पनडुब्बियों में भारत की ये साइलेंट किलर टेक्नोलॉजी लगेगी तो इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनेगा जिसकी अगुवाई भारत करेगा। ये सिर्फ एक हथियार बेचना नहीं होगा, ये चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। ये भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जहां भारत सिर्फ रक्षा सामान का खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया को हाई एंड टेक्नोलॉजी देने वाला एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो शांत है, लेकिन अगर उसे छेड़ा गया तो वो समंदर की गहराइयों से ऐसा प्रहार करेगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। ये स्वदेशी AIP सिस्टम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये 1400 करोड़ भारतीयों का वो स्वाभिमान है जो अब हिंद महासागर की हर लहर पर राज करने के लिए तैयार है। यानी भारत ने चुपचाप समंदर के भीतर अपनी बादशाहत का परचम लहराने की तैयारी कर ली है। ये AIP टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सैन्य अपग्रेड नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर रही है। अब हिंद महासागर में वही होगा जो भारत चाहेगा। आपको क्या लगता है, भारत की इस साइलेंट किलर टेक्नोलॉजी से चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये हिंद महासागर में गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।
और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत अपने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट 75I के तहत दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियां कैसे बना रहा है तो हमें कमेंट्स में बताइए। हम उस पर भी एक धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे।